सर्टेन मिडिल एज मैन के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि गेम की सेकंड राउंड प्लेयर रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। उसे देखकर अर्थ कहता है कि गेम में जितने ऑलरेडी लोग थे, गेम मेकर्स उतने ही ज्यादा और लोगों को गेम में आने दे रहे हैं। इसका मतलब न्यू सर्वर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। मैंने सुना था कि VR हेडसेट की भी कमी हो गई थी, वो भी अब रिजोल्व हो गई है, जिसका मतलब रजिस्ट्रेशन ज्यादा देर तक नहीं खुली रहेगी। जिसके बाद अब अर्थ गेम में आ जाता है। तभी से और मेरी उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि कल गेम में न्यू स्टेटस इफेक्ट को ऐड कर दिया गया है। आखिरकार तुम उन्हें 100% से ज्यादा डैमेज हुआ तो अर्थ कहते हैं कि एटलीस्ट दूसरे प्लेयर तुम्हारे ड्रॉप किए हुए वेपन तो नहीं स्टील कर पाएंगे। मैंने एक दूसरा गेम खेला था जहाँ पर एक प्लेयर ने मुझे हराने के बाद मेरे रेयर वेपन को मुझसे छीन लिया। ये सुनकर ज़ोर मिली कहते हैं क्या सच्ची में। तभी गेम की न्यू अपडेट की अनाउंसमेंट होती है और इस बार डंजन आएंगे। इस अपडेट का नाम होने वाला है अ चैलेंज फ्रॉम द डिपार्टेड। डंजन हर बार ही रैंडमली जनरेटेड होंगे। इसका मतलब अगर तुम जब भी एंटर करोगे तो तुम्हें न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा और जिन प्लेयर्स की किस्मत खराब होगी वहाँ पर उनके लिए ट्रैप्स होंगे। इसलिए अगर तुम लोगों ने डंजन में जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो तुम मारे जाओगे। डंजन में तुम लोग कितना आगे जा सकते हो 1 घंटे के टाइम लिमिट खत्म होने से पहले। तुम्हारा पहला गोल होने वाला है 10th फ्लोर। ये अब तुम पर डिपेंड करता है कि अगर तुम्हें इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है या फिर नहीं। ये सब अपडेट सुनने के बाद अर्थ कहता है कि एक रैंडमली जनरेटेड डंजन काफी ज्यादा मजेदार लगता है। जिसके बाद अब प्लेयर रजिस्ट्रेशन के सेकंड राउंड के लिए अब एक ट्रेलर दिखाया जाता है। उस ट्रेलर में हम लोग ज़ुए को देखते हैं। उसे देखकर ज़ुए कहता है ये तो मैं हूँ। और अब ट्रेलर के अगले सीन में हम लोग तो क्वीन के बैटल को देखते हैं। उसे देखकर अर्थ कहते हैं कि इसे मत दिखाओ। जिस पर मिली कहती है क्यों, तुम तो काफी ज्यादा कूल लग रहे हो। तो अर्थ कहते हैं कि अगर न्यू प्लेयर्स को लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो लोग इस बात को बाद में पछताएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग अर्थ को देखते हैं जो कि वुल्फ से लड़ाई कर रहा होता है और कहते हैं कि अगर मुझे डंजन में जाने के लिए रेडी होना है तो मुझे एक शील्ड चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं डिफेंस के तौर पर सिर्फ डॉज ही करता रहूंगा तो मैं गेम में आगे बढ़ पाऊंगा। स्पेशली एक ऐसे डंजन में जहाँ पर हिलने की ज्यादा जगह नहीं होगी। जिसके बाद अब अर्थ अपनी शील्ड और बो का एक साथ यूज करके अपने ओपोनेंट को हरा देता है और बताते हैं कि मैंने अपनी शील्ड की स्किल स्मॉल शील्ड को स्पेशलाइज कर दिया है, जिससे मुझे बो को यूज करने में इजी होती है। शुक्रिया इस चीज का। मैं साथ ही साथ में मटेरियल्स भी गैदर कर सकता हूँ। इसके बाद अब अर्थ ब्लैक्स के पास आ जाता है जिससे कि वो न्यू इक्विपमेंट बना सके। ब्लैक्स अब उसे कहने लगता है कि इस बार तुम क्या बनाओगे। तो अर्थ कहते हैं कि मैं नए वर्ल्ड से न्यू कंपाउंड बो के प्लान्स लेकर आया हूँ, मैं उन्हें बनाऊंगा। अर्थ ऐसे करता है और अब वो एक बो को बना देता है। उसे देखकर ब्लैक्स कहता है कि इसका अटैक स्कोर तो 3 है, ये तो सारे आर्चर को पसंद आएगा। तो अर्थ कहते हैं कि मैं किसी को भी ये बो रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसके एरो काफी ज्यादा महंगे आते हैं और मैंने तो बस इसलिए इसे बनाया है जिससे कि मैं सीख सकूं आखिरकार चीजें काम कैसे करती है। मैं इसे यूज नहीं करने वाला हूँ। तो ब्लैक्स कहते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि क्या तुम इससे भी कोई बेहतरीन चीज बनाने वाले हो। तो अर्थ कहते हैं हाँ, एक ऐसी चीज जो कि रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसलिए मुझे इसके प्लान को खुद से ही बनाना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ ने उस चीज को बना दिया है और वो एक मेटेलिक शील्ड है। वो बताते हैं कि उसने जो रॉक एंड्स को हराया था उससे जो मटेरियल मिला था उसी मटेरियल से उसने इस शील्ड को स्ट्रेंथन किया है। लेकिन ऐसा उसने इसलिए किया है जिससे कि वो कंपाउंड बो के पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर सके जो कि उसने बैक में लगाया है। और तब कहते हैं कि शायद से मुझे एक्यूरेसी बोनस इसे मिला होगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ये स्कोप साइड भी लगा दिया है। मुझे इस तरीके से इसे दबाना है जिससे कि ये नॉर्मल शील्ड बन जाएगा। मैंने अपनी शील्ड के रैंक और कंपाउंड बो के ऊपर प्रैक्टिस करना और साथ में एक प्लान बनाना, मैंने ये सारा काम इसी चीज के लिए किया है। ये चीज एक सेमी वियर्ड तरीके से काम करती है लेकिन ये वेपन मेरे कंप्लीटिटी के लिए बना है तो ये ठीक है। और तब उसे एक पेड़ के ऊपर शूट करता है और उससे काफी अच्छा डैमेज मिलता है। वो अब कहता है कि अब ठीक है, अगर मेरे ऊपर ब्रेक आर्म का हमला हो भी गया तो मैं अचानक से अपने लॉन्ग रेंज में हमला करने की शक्ति नहीं खोऊंगा। अर्थ मन में कहता है कि इसे बनाने में 5 दिन से ज्यादा लग गए लेकिन फाइनली अब ये तैयार है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अर्थ गेम को अपडेट कर रहा होता है। गेम अपडेट पूरा करने के बाद जब वो गेम में आता है तो देखता है कि काफी सारे प्लेयर्स वहां पर आ गए हैं। उसे देखकर अर्थ कहता है मुझे लगा ही था ऐसा ही होगा बड़े अपडेट के दिन। चलो अब समय आ गया है न्यू डंजन को एक्सप्लोर करने का। अर्थ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि डंजन में जाने वाले रास्ते के ऊपर काफी सारी दुकानें हैं जो कि पोशंस बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि बिना पोशन के डंजन के अंदर मत जाना। वो देखकर अर्थ कहते हैं कि सारे मर्चेंट प्लेयर काफी ज्यादा फायर्ड अप हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आज वो काफी पैसे कमा रहे हैं। तभी अचानक से एक रेड रेंजर अर्थ को बुलाता है। अर्थ अब पीछे मुड़ता है तो एक करके सभी रेंजर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे कि रेड, ब्लू, पिंक, ग्रीन। उन लोग को देखकर अर्थ कहते हैं कि तुम लोगों में ब्लैक रेंजर तो है ही नहीं। तो रेड कहते हैं कि आज उसका पेट खराब है इसलिए वो आया नहीं। और तब मन में सोचने लगता है कि ये लोग तो रेंजर्स की तरह लग भी नहीं रहे हैं, मैं इन्हें इग्नोर कर दूं क्या। तभी रेड कहते हैं कि हम लोग के पास एक मेंबर की कमी है और हमें तुम मिल गए, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। तो अर्थ को भी लग रहा होता है कि वो डंजन में अकेले नहीं जा पाएगा, उसे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। और फिर वो उनसे कहते हैं ठीक है मैं तुम लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। जिसके बाद अब वो लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं। रेड से भी से कहते हैं चलो आगे चलते हैं, लेकिन तभी अर्थ उसे रोकता है। वो अपने विजन की पावर का यूज करता है और उसे पता चलता है कि सामने की तरफ काफी सारे ट्रैप्स हैं। वो ये बात अब सभी को बताता है कि इस रूम के अंदर 15 ट्रैप्स हैं और उनमें से 4 तो इंस्टेंट डेथ वाले ट्रैप्स हैं। अगर तुम लोगों को माना नहीं है तो मेरे साथ बिल्कुल पीछे पीछे आओ। तो वो लोग भी मान जाते हैं और वो लोग अर्थ के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी ब्लू कहता है कि रेड ने काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया अर्थ को पार्टी में इनवाइट करके। तो रेड कहते हैं कि हम तो बस लकी थे कि हम लोग को वो पर्सन मिल गया जिसने फेरी क्वीन से शादी करी हुई है। ये सुनते ही अर्थ शॉक हो जाता है। उनसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। जिस पर वो लोग कहते हैं और किसकी बात करेंगे हम लोग। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग ट्रैप वाले रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं। रेड कहते हैं ठीक है अब मैं यहाँ से लीड करूंगा। अर्थ भी मान जाते हैं और वो लोग आगे जाते हैं। तभी उन्हें सामने की तरफ स्केलेटन
स्केलेटन्स दिखते हैं। तब सभी पावर रेंजर्स मिलकर काफी आराम से उन सभी स्केलेटन्स को हरा देते हैं। ये देखकर अर्थ भी हैरान हो जाता है और कहते हैं अब समझ आया कि तुम लोग अपने आप को हीरोज क्यों बुलाते हो। लड़ना मैं तुम पर छोड़ता हूँ और ट्रैप्स को ढूंढने का काम मुझ पर छोड़ दो। वो लोग अब सेकंड फ्लोर के स्टेयर के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें नीचे जाने में 8 मिनट लगेंगे। ये सुनकर बाकी रेंजर्स कहते हैं कि हम लोग को काफी ज्यादा टाइम लग रहा है 1 आवर वाले डंजन के अंदर। तो अर्थ उनसे कहते हैं माफ कर दो, ये मेरी वजह से है। अगर मैं ट्रैप्स को जल्दी ढूंढ पाता तो ये सब नहीं होता, लेकिन ऐसा करना भी जरूरी है क्योंकि ट्रैप्स डेडली हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि हम लोग इस बात को नहीं समझेंगे। हम तो बस खुश है कि तुम हमारे साथ हो। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग जैसे डंजन के नीचे आते हैं उन्हें तीसरे फ्लोर की भी सीढ़ी वहीं मिल जाती है। उसे देखकर अर्थ कहते हैं कि डंजन में कभी कभी लक काम कर जाता है और कभी कभी नहीं। जिसके बाद वो लोग आगे जाते हैं और सामने उन्हें वेट्स और स्केलेटन शोल्डर वापस से दिखते हैं। तो पिंक कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। वो अब एक ग्लोरियस लवली फ्लैश का अटैक यूज करती है जिससे कि जो वेट होते हैं वो तो खत्म हो जाते हैं लेकिन स्केलेटन शोल्डर्स खत्म नहीं होते हैं। तभी येलो वेट के ऊपर अटैक करता है लेकिन उस वेट को कुछ भी नहीं होता है। इतने में अर्थ उस वेट के ऊपर हमला करता है और उसे खत्म कर देता है। वो सभी को बताता है कि वेट फिजिकल अटैक नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें मैं पिंक और ब्लू के वाटर मैजिक किक संभाल सकते हैं। और तब कहते हैं कि मेरे एरो के अंदर विंड मैजिक है तो ये वेट के ऊपर काम करेगा। ऐसा बोलकर वो उन्हें हराता है। जिसके बाद अब उन लोगों को फोर्थ फ्लोर का स्टेयर मिल जाता है। वो लोग अब कहते हैं कि मॉन्स्टर्स की वजह से हमारा काफी टाइम चला गया है, आए हुए हमें 40 मिनट से ज्यादा हो गई है। और तब कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हम लोग 10th फ्लोर पर टाइम पर पहुंच पाएंगे। तो चलो हम लोग 5th फ्लोर पर जाने का ट्राई करते हैं। जिस पर एड कहता है ठीक है। वो अब जैसे नीचे आते हैं वहाँ का एटमोस्फेयर काफी ज्यादा डरावना होता है। उसे देखकर अर्थ भी घबरा जाता है और वो कहने लगता है कि इस फ्लोर पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी उन लोग को एक रूम में से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हेल्प मांग रही होती है। वो सुनते ही रेड और बाकी सभी लोग उन लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर अर्थ उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो लोग रुकते नहीं हैं। तो अब अर्थ को भी उनके साथ जाना पड़ता है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। अर्थ में कहते हैं कि हम लोग अब ट्रैप में फंस गए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक हम लोग रूम के क्वेस्ट को पूरा ना कर दें। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर 2 एडवेंचरर्स पहले से फंसे हुए हैं। तभी अर्थ भी वहाँ पर ट्रैप्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं है। ये देखकर वो कहता है ये तो अच्छी बात है, अब मैं अपनी पूरी ताकत में लड़ पाऊंगा। वो अब गेटलिंग एरो का यूज करके मॉन्स्टर्स को मारता है। वहीं पर बाकी रेंजर्स भी उसकी मदद करते हैं। तो अब दूसरे हम लोग पिंक रेंजर को देखते हैं जो कि उन एडवेंचरर्स को हील कर देती है। वो लोग हील होने के बाद उन रेंजर्स का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि हम लोग को भी फाइट को ज्वाइन करने दो। तो रेंजर्स भी मान जाते हैं और अब सभी लोग मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं जिसके से वहाँ का दरवाजा खुल जाता है और वो एरिया क्लियर हो जाता है। वहीं पर अब एडवेंचर रेड का शुक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग हमें नहीं बचाते तो हम लोग मर जाते हैं, तुम्हारा शुक्र हमें बचाने के लिए। तो रेड कहते हैं कि ये तो मेरा फर्ज था। तभी उनके सामने एक काफी बड़ा ट्रेजर बॉक्स अपीयर हो जाता है। ये देखकर वो एडवेंचर उसके पास आता है और कहता है कि मैं इसके अंदर देखना चाहता हूँ कि क्या है। तभी अर्थ विजन का यूज करता है, उसे पता चल और अब घर चलते हैं। वैसे भी हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला है। तभी अर्थ उन लोगों से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे थीफ स्किल का लेवल अप हो गया है, मैं उसी से खुश हूँ। ये सुनकर रेड कहते हैं ठीक है, अगर तुम खुश तो हम खुश। तभी येलो रेंजर कहते हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे और भी फ्लोर्स को एक्सप्लोर करना है क्योंकि वहाँ पर और भी अच्छे आइटम्स हो सकते हैं। तो ग्रीन उसे कहते हैं कि ये काफी मुश्किल है क्योंकि टाइम लिमिट है, हम लोग डंजन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। फिर वैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर का मैप भी बनाया है, ये देखो। सभी लोग अब उस मैप को देखकर कहते हैं कि हम लोग इस मैप को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये मैप कितना बेकार बना है, तुम्हारे डायरेक्शन तो कितने खराब है। वैसे फ्लोर रैंडमली जनरेटेड होते रहते हैं, तो अगली बार अगर हम लोग आएंगे तो ये मैप यूजलेस होगा। ये सुन और अब अगले सीन में वापस से अर्थ ब्लैक्स के पास आता है और कहते हैं कि अगर मुझे समय रहने से पहले 10th फ्लोर पर जाना है तो मुझे ट्रैप्स को डिसआर्म करना जल्दी सीखना होगा। इसे मैं डिसाइड किया है कि मैं एक टूल बनाऊंगा जो कि मेरी थीफ स्किल में काम आएगा, लेकिन मैं अगर इसे ज्यादा थिन बनाया तो ये टूट जाता है और अगर इसे ऐसा बनाना है कि ये टूटे ना तो ये थिक बन जाता है। तभी ब्लैक्स उसके पास आता है और कहते हैं कि क्या तुम एक और अजीब चीज बना रहे हो। तो अर्थ कहते हैं हाँ, मैं एक ऐसी चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं डंजन के ट्रैप से जल्दी से डील कर पाऊँ। मैं इसे पिकिंग टूल के साथ जल्दी कर सकता हूँ लेकिन इसे थिन बनाते समय ही हमेशा टूट जाता है। यह सुनकर ब्लैक्स कहते हैं एक बार इसे मुझे दो। तो बर्थ भी उसे देता है जिसके बाद अब ब्लैक्स उस पर काम करने लगता है और उसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाता है और ऐसे कहते हैं कि क्या तुम्हें यही चाहिए था। तो अर्थ कहते हैं हाँ यही चाहिए था, तुम तो एक प्रो हो, जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा बेहतर है, शुक्रिया, मैंने तुमसे काफी कुछ सीखा। जिस पर ब्लैक्स कहते हैं कोई बात नहीं। जिसके बाद अब बर्थ वहाँ से जाने लगता है और कहते हैं कि अब मेरे पास ये हो गया तो अब चीजें ज्यादा स्मूथ जाएंगी, अब मुझे जाकर बस थोड़ी सी एरो बनानी है। तभी अचानक से जो क्वीन होती है वो बाहर आ जाती है जिसे देखकर अर्थ डर जाता है और कहते हैं कि तुम अचानक से बाहर क्यों आ जाती हो। तो क्वीन कहती है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि आने से पहले मैं एक बड़ी सी अनाउंसमेंट करूं, आने से पहले गाना भी ऐड कर दूं क्या मैं। तो अब अर्थ कहता है हाँ छोड़ो उस बात को, तुम्हारा थोड़ी सी अलग लग रही हो, आज कुछ हुआ है क्या। तो क्वीन कहती है कि मैं न्यू एडवेंचर्स को उनके कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टल देने जा रही हूँ जिससे कि वो लोग फेरीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सके। तो अर्थ कहते हैं ओ हाँ, काफी सारे न्यू प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके हैं है ना। तो क्वीन कहती है जितना हो सके मैं आज के आज ही उन्हें उनके क्रिस्टल देना चाहती हूँ। गेम मेकर्स मेरी मदद कर रहे हैं लेकिन फिर भी काफी सारी ईमेल्स लिखना काफी मुश्किल काम है। कहती है कि मुझे जाना होगा। ऐसा बोलकर वो अर्थ से कहती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी हस्बैंड। ऐसा बोलकर अब वो अर्थ को किस करने वाली होती है। तभी अर्थ से मार के कहते हैं कि तुम और मैं शादीशुदा नहीं है। यह सुनकर क्वीन वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। जिसके बाद अब अर्थ कहता है कि क्वीन काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रही है अपने काम पूरा करने के लिए, तो मैं भी हार्डवर्क करूंगा। और अब अगली सुबह अर्थ आकर काफी सारी लकड़ियां काटता है जिसके बाद वो उनसे एरो बनाता है, वो भी काफी सारी।
और कहता है इतना काफी रहेगा अगले डंजन में जाने के लिए, मुझे अभी कुछ कुकिंग कर लेनी चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं क्वीन बाहर आ जाती है और वो काफी ज्यादा थकी हुई लग रही होती है। अर्थ उसे कहते हैं क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि क्रिस्टल देना काफी ज्यादा इजी काम था, वो तो हो गया, लेकिन कुछ अजीब लोग मुझसे मेरे मेजरमेंट मांगने लगते हैं। आखिरकार वो क्यों जानना चाहते हैं कि मैं कैसे पर्सन को लाइक करती हूँ। वो कितने अजीब लोग हैं, लगता है मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं है। मैं सभी लोगों को एक साथ समन करूंगी, जो भी लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं उन्हें बैटल फील्ड पर लाऊंगी और उन्हें हराऊंगी, फिर रिवाइव करूंगी और फिर उन्हें हराती रहूंगी, फिर रिवाइव करती रहूंगी। ये सुनकर अर्थ कहते नहीं ऐसा मत करो। तो क्वीन अब कहते हैं इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो लोग मुझे एक काफी डरावनी स्माइल दे रहे थे। इंसान कितने डरावने होते हैं, मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। ये सब सुनने के बाद अर्थ लेट जाती है। तो अब अर्थ भी उसे लेटने देता है और मन में कहता है कि इसने आज काफी हार्डवर्क किया है तो इतना ये डिजर्व करती है। क्वीन होना कितना मुश्किल होता होगा, वो किसी भी एडवेंचर के पास सीधा नहीं जा सकती उससे बात करने के लिए, तो मैं एक लौता एडवेंचर हूँ जिससे वो बात करती है। तभी क्वीन अर्थ से कहती है इन सब के लिए शुक्रिया हस्बैंड। ये सुनकर अर्थ वापस से गुस्सा आता है और उसे कहता है कि ये सब कहना बंद करो। तब क्वीन उसे कहती है कि तुम तो शर्मा रहे हो। ये सुनकर अर्थ अब रिग्रेट करता है और कहता है शायद से मुझे इसे वो नहीं देना चाहिए जो इसे चाहिए। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।